दोस्तों, ब्लैक मैजिक फिल्म 1996 की एक डरावनी हॉरर फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। राज एक ऑफिस में काम करता है जो मिथुन चक्रवर्ती होता है। उसका बहुत बड़ा परिवार होता है। उसका छोटा भाई अतुल, जो अतुल अग्निहोत्री होता है, वह भी ऑफिस में काम करता है। मगर अतुल की पत्नी एक बदचलन औरत होती है। वह किसी की भी नहीं सुनती और क्लब में जाकर डांस करती है और मौज मस्ती करती है। राज उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। एक बार वह अपने पिता के पास जाती है जिसका नाम प्रेम होता है, जो प्रेम चोपड़ा होता है। वह अपने पिता से कहती है कि राज मुझे गंदी नज़रों से देखता है। प्रेम उसे एक तांत्रिक के पास ले जाता है और एक ताबीज दिलवाता है। वह घर जाकर ताबीज को दूध में मिलाकर राज को पिला देती है। ताबीज का असर राज पर होता है और वह उससे बलात्कार की कोशिश करता है। सुनीता उसे पुलिस के हवाले कर देती है। राज को 6 महीने की सज़ा मिलती है। फिर वह पूरी आज़ाद हो जाती है और घर में किसी की भी नहीं सुनती। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। फिर राज सज़ा पूरी करके वापस आता है। इसी बीच सुनीता की हत्या हो जाती है, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने की कि हत्या किसने की है। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। सुनीता का पिता प्रेम को राज पर शक हो जाता है, मगर वह कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाता और फिर वह काला जादू सीख लेता है और उस परिवार को मारने की ठान लेता है। उसके कमरे में खौफनाक खोपड़ियाँ होती है जिस पर वह मंत्र चलाता है। सबसे पहले वह राज के ताऊ, जो फैक्ट्री में जा रहा होता है, उसकी बाइक में अचानक विस्फोट होता है और वह मर जाता है। उसके बाद राज की बहन और उसके मंगेतर को वह अपने जादू से मार डालता है और उसी परिवार में शामिल हुआ रहता है। उस पर किसी को भी शक नहीं होता। फिर राज का पिता फ़ोन सुनता है तो उसके गले में फ़ोन की तार लिपट जाती है और वह मर जाता है। फिर वह राज की सबसे छोटी बहन, जो 7 साल की होती है, वह अंधेरे में कमरे से बाहर आती है। तभी एक भयानक खोपड़ी उसकी गर्दन अलग कर देती है। लड़की मर जाती है। सब लोग परेशान रहते हैं कि क्या हो रहा है। किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर राज की एक छोटी बहन अपने मंगेतर के जन्मदिन पर जाती है। प्रेम उन्हें भी अपने जादू से मार डालता है। फिर राज की माँ किचन में खाना बनाती है, तभी वहाँ सिलेंडर फटता है और वह भी मर जाती है। और इस तरह प्रेम पूरे घर को शमशान बना देता है। फिर अतुल पर जादू करता है और हमले करता है और अतुल को घायल कर देता है। तभी फादर डेविड उसे अपने घर लाकर बचाता है और राज को प्रेम के काले कारनामे बताता है। डेविड कहता है कि प्रेम आसानी से मरने वाला नहीं है, उसे जादू से ही हराना पड़ेगा। उसके बाद राज शमशान में रात के 12 बजे काला जादू सीखने के लिए जाने लगता है। उधर डेविड की बेटी जेनी, जो सोनाली बेंद्रे होती है, वह अतुल से प्यार करने लगती है। अतुल एक बार अपने घर जाता है, तभी एक खौफनाक खोपड़ी उसका पीछा करती है। वह बचकर भागता है और अपने भाई के पास आकर गिरता है। राज खोपड़ी को नष्ट कर देता है। फिर प्रेम अतुल को मारना चाहता है, मगर बार बार राज अपने जादू से अपने भाई को बचाने लगता है और वह उसे पहनने के लिए एक ताबीज देता है और राज पूरा काला जादू सीख लेता है। फिर प्रेम की लड़के का जन्मदिन होता है
राज वहाँ आता है और उसकी निगाह कुत्ते पर पड़ती है और कुत्ता पागल होकर प्रेम के लड़के को खा जाता है और मार देता है। प्रेम को राज पर शक हो जाता है। प्रेम के लड़के गोवा रहते हैं। राज वहीं पर चला जाता है और अपनी जादू से दोनों को मार डालता है। उन दोनों की लाश घर आती है तो प्रेम बुरी तरह रोता है और उनका दाह संस्कार करता है, मगर वह मुर्दा जलती चिता से उठकर बहुत तेज भागता है और वहाँ सभी आदमियों को मार डालता है और घर पर आकर पूरे परिवार को मार डालता है। प्रेम बड़ी मुश्किल से मुर्दे को अपने जादू से ख़त्म करता है। फिर वह राज को चैलेंज करता है और फिर दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं और इस तरह राज का बदला भी पूरा हो जाता है और अतुल और जेनी की शादी हो जाती है। फिल्म का पहला गाना है मेरे साथियों झूमो तो यार। दूसरा गाना है दिल ले गई मेरा कुड़ी पंजाबी। अगला गाना है सितारों तुम बहारो तुम। अगला गाना है दिल मेरा बेकाबू है ये काला जादू है। अगला गाना है मैं जी नहीं सकता मैं मर नहीं सकता। और फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती राज, अतुल अग्निहोत्री अतुल, जेनी सोनाली बेंद्रे, प्रेम प्रेम चोपड़ा और किशोर भानुशाली और जय ठाकुर। फिल्म के निर्देशक हैं पी चंद्र कुमार, डायरेक्टर हैं गौतम धारीवाल, संगीत दिया था अरविंदर सुरेंद्र ने। दोस्तों, पता नहीं क्यों इतनी अच्छी फिल्म होते हुए भी यह रिलीज नहीं हो पाई। अगर यह फिल्म रिलीज हो जाती तो कैसी चलती, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मिथुन की एक बहुत ही डरावनी फिल्मों में से एक थी जो रिलीज नहीं हो पाई।